अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने हार्ड स्टेट की बात की कि पाकिस्तान अब एक हार्ड स्टेट होगा और इस पे बहुत अब एक बहस भी शुरू हुई। पहले भी इसको तनकीद का निशाना बनाया। पीटीआई और बानी पीटीआई जो इमरान खान है वो इस मामले को लेके वक्तन फवक्तन तनकीद करना शुरू कर देते हैं और उनकी इस सोच के पीछे उन्होंने हार्ड स्टेट का कोई अपना ही मतलब निकाला है। वो क्या मतलब है उस पर हम बात करेंगे। क्या पाकिस्तान को हार्ड स्टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, वो क्या एक सॉफ्ट स्टेट की वजह से हैं? ये सारी चीज़ें इस वक्त ज़ेरे बहस हैं। हम भी आज इसी पे बात करेंगे। बानी पीटीआई इमरान खान का ट्विटर है, उससे फिर एक ये पोस्ट हुई है एक्स पर और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जो मंतक है वो उन्होंने दी है। तो इस पे बड़ा एक हमारे पास हार्ड पैनल है आज और हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं फैसल हकीम साहब, जावेद सोमरो साहब, असगर चौधरी साहब और तैयब बलोच साहब। तो तमाम शुरका को वेलकम। फैसल साहब, आपसे शुरू करते हैं। क्या हार्ड स्टेट क्या है? क्या कोई ऐसी बात कर दी फील्ड मार्शल ने? क्या पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बुनियादी ज़रूरत यही नहीं है जिसकी तरफ अब हमारी जो पॉलिसी उस जानब गामजन हो चुकी है? देखें, जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं और जिस लीडर का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो ऐसे बयानात जो हैं वो तोड़ मरोड़ के पेश करते रहते हैं। अगर आपको याद हो तो जो इस वक्त मुल्क की हालत है इसमें बड़ा किरदार है उनका और उनके इस तरह के बयानात का, चाहे वो 35 पेंचर की कहानी हो, चाहे वो कभी जो है वो इंतखाबात में ऐसी थे, और ये इसी तरह का एक बयान है जिसमें अपनी मर्ज़ी का मतलब किसी तरह भी निकाल लें। हार्ड स्टेट का मतलब ये है वो रियासत जिसमें कानून की अमलदारी हो, जहाँ पे आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो, जहाँ पे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, जहाँ पे सलामती, खुद मुख्तारी और इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो। यानी रियासत के मफाद पे, रियासत के अवाम के मफाद पे किसी किस्म का कोई समझौता काबिल कबूल नहीं है। वहाँ पर आइन और कानून की बालादस्ती हो। अब जो वो मतलब दे रहे हैं वो उनकी अपनी मर्ज़ी का मतलब है, वो कुछ भी कह सकते हैं, ज़ाहिर है उनके अपना एक राय है। लेकिन जिन इदारों की वो बात करते हैं वो इदारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। वो इस रियासत के निगहबान इदारे हैं। आपके सामने मार्का हक़ भी है। आपके सामने जो गुज़िश्ता हफ़्ते जो जारियत मसलत करने की कोशिश की वो मिसाल भी। अगर ये इदारे ना होते तो आपकी हार्ड स्टेट कहाँ जाती या आपका सॉफ्ट इमेज कहाँ पे जाता? उन इदारों ने तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया, आपके अवाम का भी, आपकी सरज़मीन का भी। तो हार्ड क्या स्टेट ये का लफ्ज़ जो हार्ड है इसको लेके कि बस जहां कोई गलती करे तो उसको गोली मार दो, ये तासुर दिया जा रहा है कि जबर और ताकत का इस्तेमाल हो, तो इसका असल जो बेनिफिशरी कौन है जो ये बयानिया बनाया जाता है? देखें, ये जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम इस बयानियों को नहीं मानते और ये बड़े वाज़े तौर पर अब नहीं कई बार ज़ाहिर भी हो चुका है। और ये जो बयानियाँ लीडर बना रहे हैं उन्हीं की पार्टी में जब एहतजाज की कॉल दी जाती है और इस तरह किस्म का बयानिया बनाया तो उसके अंदर भी अब जो है वो इस पर मज़ामत होने लगी है। जहाँ तक बात है कि इसका बेनिफिशरी कौन होगा या क्या होगा, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह का बयानिया बना के आप स्टेट के साथ, रियासत के साथ जो है वो कोई वफा कर रहे हैं या उसमें इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी इस तरह के बयानिए से तो इंतशार फैलने का ख़दशा ज़्यादा होता है। तो आप उस स्टेट में जिसने आपको एक लीडर बनाया हुआ है, आपके साथ चलें, कम या ज़्यादा इसको छोड़ दें, किसी न किसी सूरत में कुछ अवामी हमायत भी आपको हासिल है, उसमें नहीं जाते कि कम है या ज़्यादा है आप, तो आप उनको रियासत के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं। ऐसा काम तो ना करें जिससे रियासत को नुकसान पहुँचे। अगर ये रियासत है तो आप लीडर हैं, अगर ये खुदा ना खास्ता इसको नुकसान पहुँचता है तो आपकी वो लीडरी कहाँ जाएगी? जावेद सोमरो साहब, ऐसा क्या पीटीआई की पॉलिसी में कोई फुकदान कह लें, कोई कसर है या बानी पीटीआई या उनको खदशात हैं कि उनको पता है कि जब पाकिस्तान हार्ड स्टेट बन गया तो फिर उनके लिए गुंजाइश नहीं रहेगी? क्या ये खौफ है उनको? अच्छा देखिए अहमद साहब, सिचुएशन कुछ इस तरह से अगर हम देखें, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ाया जाता है, उसके अंदर वाज़े तौर पर रियासत और हार्ड स्टेट का जो लफ्ज़ है उसकी थोड़ी बहुत तशरीह मौजूद है। उसके अंदर ये वाज़े तौर पे है कि हार्ड का मतलब ये होता है कि आप वो स्टेप्स लें
जिससे आपका नेशनल इंटरेस्ट जो हो वो प्रोटेक्ट रहे। अब वो नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, वो पब्लिक के इंटरेस्ट की बात होती है, रियासत के इंटरेस्ट की बात होती है, रियासती इदारों के इंटरेस्ट की बात होती है, ताकि जो आपका अज़ली दुश्मन है कोई भी हो XYZ वो वहाँ तक ना पहुँच सकते। अगर आप हार्ड की जगह सॉफ्ट रहेंगे तो फिर मेरे भाई आपके साथ ईरान वाली हालत हो जाएगी, जहाँ पर इसराइल ने जिस तरह से पेनिट्रेट करके वहाँ पर जासूस बनाए थे वो फिर यहाँ भी बनना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा ये वक्त की नहीं, हर वक्त की ज़रूरत है कि आप हार्ड स्टेट बने रहें। आपका जो सवाल है वो सवाल इस तरह से मैं वैलिडेट करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान हैं, ख़ास तौर पर बानी PTI और इसके साथ मिले हुए जिले ख़ास तौर पर जो लोग हैं, वो हमेशा ये सोच के आते हैं कि शायद अवाम उनके साथ है। उनको ये दिल में ये कहा जाए कि जी खुश फहमी होती है कि जी पूरा मुल्क उनके साथ है, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में और सियासी जमातें हैं जिनके सियासी कारकुन भी यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं पाकिस्तान के लिए। अब वो ख़ास तौर पर बानी PTI जेल से बैठकर जो ट्विटर पे, एक्स पर या अपने जो मुलाकाती उनके पास जाते हैं, जेल के कैदी के पास जो मुलाकाती जाते हैं तो वापसी पैगाम लाते हैं, वो उसको अजीब तरीके से पेश करते हैं। दूसरी बात ये कि उनको ये समझ जाना चाहिए इस वक्त जिस तरह हमारे बॉर्डर फ्रंट्स के ऊपर सूरत हाल ख़राब है, ख़ास तौर पर इंडिया, बाकियों की मैं बात नहीं करता क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके आपके साथ सॉफ्ट हो जाते हैं। इंडिया जो है हमारा असली दुश्मन है, और वो बाकी जो हमारे थोड़े बहुत नाराज़ दोस्त या नाराज़ जो आप पड़ोसी हैं उनको कहें, वो उनको यूज़ करते हैं। तो इस सूरत हाल में आपको हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। अब चूंकि सियासतदान है तो इनको ये भी खतरा है कि, या ये खर्चा जैसे मैंने पहले बात की कि इनके साथ कानून के मुताबिक अब अमल शुरू हो गया है जो पहले नहीं हुआ, बड़े लाडले रहे हैं, तो ये कानून से अपने आप को बाला समझते हैं। देखिए, हमेशा से ये थर्ड एम्पायर के साथ सामने आया। अगर 2011-12 का जलसा देखें तो वहाँ भी इनको इनके ही मुताबिक है जी, हम आए थे और हमारा इतना बड़ा जलसा हुआ और हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। ये हमेशा थर्ड एम्पायर के साथ क्रीज पे आते हैं, पिच पे आते हैं, फिर जाके कोई खेलते हैं। अब इनके साथ अगर ये कहूँ मैं कि थर्ड एम्पायर नहीं तो अब कहाँ है, बाकी कानून है, अकॉर्डिंग टू लॉ कानून अपना रास्ता खुद अपनाता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। और ये इल्ज़ाम लगाना कि जी चूँकि मुझे इंसाफ नहीं मिला तो अदालतें ख़राब हैं, मुझे फेवर नहीं मिली तो इदारे ख़राब हैं, मुझे सियासत में फ़ायदा नहीं मिला तो सियासतदान और पार्लियामेंट ख़राब है, तो इनका शुरू से ये बयानिया रहा है। 2014 का अगर हम यहाँ का जो उनका धरना है उसमें आप देखें, सुबह के टाइम पे 50-100 लोग जो बेचारे आए हुए होते थे, टेंट्स में बैठे होते थे, वही होते थे, उसके अलावा कोई भी उनके साथ नहीं था। शाम को लोग आते थे, उसमें भी हम यही उस वक़्त कहते कि यार लोग सिर्फ़ और सिर्फ शुगल मेला देखने आ रहे थे। तो ये अभी भी उसी कैफियत में है कि जी हम पता नहीं क्या बड़ी चीज़ बन चुके हैं, और इस किस्म के बयानात देकर वो पाकिस्तान के सियासी मैदान में अपने आप को ज़िंदा रखना चाहते हैं, जबकि इनको पता है कि इनकी सूरत हाल वो हार्ड स्टेट के हवाले से जो स्टेटमेंट आई है उसमें इनकी पता लग गया है कि जी ये चीज़ हमारे पास अब नहीं रही। और देखें जो मुल्क की सूरत हाल है, मैं क्यों अहमद मंसूर या फैसल हकीम, हमारे और कोई भी बंदा उठ के खड़ा हो जाए, किसी को गाली बकना शुरू कर दे, किसी इदारे को बुरा भला कहना शुरू कर दे, किसी शख्सियत के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दे। वज़ीर आज़म आप पाकिस्तान आपका पसंदीदा है नहीं है, लेकिन आप उस ओहदे को तो इज़्ज़त दें। सदर ममलिकत आपके पसंदीदा शख्सियत है नहीं है, आप उस ओहदे को इज़्ज़त दें। आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल आपके पसंदीदा शख्सियत नहीं है, लेकिन आप ओहदे को इज़्ज़त दें, क्योंकि ये शख्सियात बदलती रहती हैं वक्त के साथ। आप इदारों और उन ओहदों को बुरा भला कहते हैं, उसका इम्पेक्ट इतना बुरा जाता है कि इंडिया में बैठ के जो वहाँ पे लोग हैं वो उसका मतलब उलट लेके पाकिस्तान के खिलाफ फिर साजिश शायद फील्ड मार्शल के खिलाफ इसलिए भी हों कि उन्होंने इनका एक जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म कर दिया। अब इनको वो ना सपोर्ट है और ना ये उनके लाडले, जैसे मैंने बात की। असगर चौधरी साहब, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान अगर हार्ड स्टेट बनता है तो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, वहाँ तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, उसको कोई ख़तरात तो नहीं है जिसकी वजह से इस जो वो हार्ड स्टेट बनने के आगे रुकावट बन रहे हैं? बहुत शुक्रिया अहमद साहब। आपकी इस बात का जवाब देने से पहले मैं थोड़ी सी बात हार्ड स्टेट के ऊपर करूँगा, और जो फील्ड मार्शल साहब ने जो बात की है,
मुझे ये बताइए कि उनकी नज़र में हार्ड स्टेट क्या है? क्या यहाँ पर मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे कोई गोली मार देगा, मुझे कोई फांसी के ऊपर लटका देगा? देखे, कानून पर अमल दरामद। मैं तो जो तशरीह मैंने निकाली है उस हार्ड स्टेट की, मुझे तो ये लगा है कि कानून पर अमल दरामद होगा, कोई लाडला नहीं होगा। मैं अगर जा रहा हूँ शाराए दस्तूर के ऊपर, तो अगर मैं मोटरसाइकिल के ऊपर हूँ तो मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, बल्कि अगर वहाँ पर लैंड क्रूज़र वाला भी कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसका भी चालान होगा। मैं तो इसको हार्ड स्टेट समझ रहा हूँ। और देखिए, ये वक्त की ज़रूरत भी है। मुझे ये बताइए, जो कुछ हमारी रियासत के साथ, हमारे अदारों के साथ हम खुद कर रहे हैं, दुनिया के किसी मुल्क में है? कोई एक मुझे एग्जांपल दे दें पूरी दुनिया की। यहाँ पर बड़ी बात की जाती है 9 मई की, 9 मई की। क्या हुआ आज तक 9 मई वालों को? ज़रा ये भी तो देखिए, जिन्होंने कैपिटल हिल में किया था उनके साथ क्या हुआ है, खुद आप देख लें। दूसरी आपने बात किया, देखिए खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी बातें हो रही थी अभी जब अली अमीन गंडापुर ने का इस्तीफ़े का हुक्म आया अडयाला से, और फिर ये कहा जा रहा था नहीं हमारे मैंडेट के ऊपर शब खून मारेंगे जी, हमारे बंदे तोड़ेंगे। कोई सिंगल बंदा किसी ने कोई तोड़ने की भी कोशिश की है? वो जो आपका बयानिया था, जो प्रोपेगेंडा आपने किया था ना, वो अपनी मौत आप मर गए, कहीं पर कोई कोशिश नहीं हुई है। आपको देखना चाहिए कि आपकी कारकर्दगी क्या है। आपको तो ऐसे लोग मिले हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर जो आपकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। आप बिलीव करें, हम बुनेर में गए और 9वें रोज़ हम बुनेर गए थे तो वहाँ पर कोई हुकूमती अहदेदार वहाँ पर नहीं पहुँचा था, और लोगों की जो दुकानें थी वहाँ पीर बाबा में 6-6, 7-7 फुट मड जो था दुकानों के अंदर था। कहाँ थे? वहाँ पर तो आम रज़ाकार लोग थे। वो सवाल आपसे कोई पूछ नहीं। जब आपसे कारकर्दगी की बात की जाती है, आप नया बयानिया लेकर आ जाते हैं। और फिर जो आपने जिस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर आप ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो भी आपसे सवाल उठाता है उसकी आप ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, किसी को आप सवाल पूछने की भी इजाज़त नहीं देते हैं। मुझे बताइए, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है हज़ारा डिवीज़न का, बिल्कुल एक पसमानदा और छोटा, वहाँ से 40 से ज़्यादा अरब रुपए की करप्शन के सबूत आपके सामने आए हैं। मुझे ये बताइए, हज़ारा डिवीज़न का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बाज़र लंबी हो जाएगी, अयूब टीचिंग हॉस्पिटल। MRI मशीन जो है वो किसी ब्रीफ केस में नहीं जाती है, कंटेनर में जाती है। वहाँ से MRI मशीन चोरी होगी और आज तक नहीं पता लग सका है। इस तरह के बेताशा जो परफॉर्मेंस हैं, आप हेल्थ कार्ड को कहते हैं, ज़रा हेल्थ कार्ड के अदाद शुमार आपके सामने आए, उस पे देखे कि दीर में एक अपेंडिक्स के 600 से ज़्यादा एक हॉस्पिटल ये में। असल इश्यूज है जिनकी जानिब आपने तवज्जो दिलाई है, और ये नॉन इशू है कि आप का पूरा फोकस ये हो कि पाकिस्तान को एक आइन और कानून के मुताबिक चलाने की जो बात करनी है उसके ऊपर आप अपनी तनकीद शुरू कर दें, प्रोपेगेंडा शुरू कर दें, और एक ऐसा बयानिया बनाएं जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करे। ज़ाहिर सी बात है, दहशतगर्दी की जंग का हमें सामना है, और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासर है। और मैं वहाँ ऐड के करूँ वज़ीर इसमें? आला जो सुहेल अफरीदी जी। साहब हैं, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो काबीना भी नहीं बनाई, अभी तक काम शुरू नहीं किया कि जी हमने जाके अडयाला से हदायत लेनी है। वैसे कुंडी साहब का मैं यहाँ हवाला दूंगा, उन्होंने कहा कि आप बना लें, अब जब आप जाएंगे उसमें तब्दीली करनी होगी करें, निज़ाम तो चलाएं। तो ये जो नाअहली है, क्या ये भी ये हार्ड स्टेट होती तो ये नाअहली सामने ना आ जाती? जी बिल्कुल आ जाती है। देखें, ये सबसे पहले तो बात है कि ये पब्लिक का काम है ये पूछना उनसे कि हमने आपको मैंडेट दिया, हमने आपको मुंतखब करवाया है। मैं इससे भी एक कदम और आगे आपसे बात करूँगा। अहमद साहब, मुझे ये बताइए कि फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देने की कोशिश की। मेरा खैबर पख्तूनख्वा जो है ना, वहाँ का जो पुलिस का जवान है वो फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा है और अपनी फोर्सेस के साथ कदम ब कदम और कंधे से कंधा मिला के वो दहशत गर्दों से लड़ रहा है, और बहुत से वाक़यात हमारे सामने आ चुके हैं। मुझे ये बताइए कि क्या उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी सूबे के ऊपर नहीं है? और अगर वफाक दे रहा है तो आपने वो गाड़ियाँ, आपने ये कहा कि ये सूबे की तज़दीक है, तो ये जो बताइए वो 600 अरब रुपया जिसका दावा वज़ारत दाखिला कर रही है वो कहाँ पर गया, और आपने कितने बुलेट प्रूफ वहाँ पर लिए हैं? और दूसरा, काबीना की आपने बात की है, अब भी जो मेरे पास इतलात हैं, चूँकि मैं बीट भी कवर कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि कुछ साबका वज़रा की अब फाइलें खंगाली जा रही हैं।
साबिक जो सीएम वहाँ से गए उनकी फाइलें खंगाली जा रही हैं, फिर एक रिपोर्ट बनेगी, वो रिपोर्ट अडयाला जाएगी। भाई आप सूबे को आपने क्यों मफलूज करके रखा हुआ है? काबीना आपकी है नहीं, तमाम अमूर उसके ठप हो चुके। क्या सिर्फ सब कुछ एक चीफ सेक्रेटरी ने देखना है या सिर्फ जो वज़ीर आला है उसने देखना है? इनके ऊपर भी तो आपको तवज्जो देनी है। और फिर जो सबसे बड़ी बात अहमद साहब, आपका बॉर्डर उस मुल्क के साथ लग रहा है जिसने चंद रोज कबल इस पे हम अगले जारियत की सवाल है। में सेगमेंट में आएंगे। वो सिर्फ इसी बॉर्डर पे अफगानिस्तान के ऊपर ही है। एक दफा आप सब दोस्तों को पर अगर मैं आपके नाज़रीन को खबर ये माइक ले लेंगे। मैं आपको इस पे खबर देता हूँ। चौधरी साहब ने कहा कि जी फाइलें खंगाली जा रही हैं साबिक वज़रा की, तो मेरा एक बहुत अच्छा सोर्स है ना, अली अमीन गंडापुर साहब की कैबिनेट में था, तो मैंने उनसे गुफ्तगू की कि सर ये अचानक, उसने कहा यार सबसे पहले सुहेल आफरीदी को लाना हमारी समझ से बाहर है। दूसरा वो मोहतरम मुराद सईद साहब के जो है ना, वो सारा केपी जानता है कि वो फ्रंटमैन है, थे और हैं। और जब वो अली अमीन गंडापुर साहब के सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर थे तो उनके ऊपर करप्शन के बेतहा निशाने पर बल्कि चार्जेस हैं, लोगों ने एलिगेशंस लगाए हुए हैं। अब जब खुद आपके ऊपर एलिगेशंस हैं तो आप दूसरों की फाइलें किस तरह से निकालेंगे? कल हम भी कहेंगे जी आप जब थे, और यहाँ तक पार्टी के अंदर की जो मैं बात बता रहा हूँ, पीटीआई की पार्टी के अंदर जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, सियासी कमेटी, कोर कमेटी और इस तरह से दीगर हैं, वहाँ पे डिस्कशंस हुई हैं कि एक ऐसा शख्स जो मुराद सईद का फ्रंटमैन है, जिसने अपने दौरे वजारत के अंदर अली अमीन गंडापुर के साथ बतौर वज़ीर इतना पैसा करप्शन का कमाया है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये इनके कोर कमेटीज़ के अंदर डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन चूंकि बानी पीटीआई का हुक्म था तो ये है। लेकिन ये फाइल चौधरी साहब इनकी भी खुलनी है कि इन्होंने क्या कुछ किया है। ये हार्ड स्टेट में ऐसी फाइलें खुलनी है, इसी वजह से प्रॉब्लम है। तैयब लोध साहब, आप मारूफ हैं, इमरान खान साहब, पीटीआई, उनकी लीडरशिप, उनके इस तरह के जो तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले जो बयानी हैं उनका आप तिया पांचा करते हैं, इसलिए आप उनके बड़े निशाने पे भी रहते हैं। आप कैसे देखते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने जो हार्ड स्टेट की बात की है, और पाकिस्तान सिर्फ बात नहीं की, इस पे अमल दरामद भी होने जा रहा है, तो क्यों इमरान खान साहब इस पे अब नया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं इसको? देखें, हार्ड स्टेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक इंटरनली है, एक एक्सटर्नली है। मतलब हार्ड स्टेट वक्त की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमें जो है वो दहशत गर्दी से लेकर पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी फंडिंग प्रॉक्सीज़ हैं, जिनको एक हम फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल खारिज है, फिर उन दोनों के दरमियान एक ब्रिज है जिसे हम फितनतुल इंतशार कहते हैं, ठीक है। अब इन तीनों का, इन सब का नेक्सेस है, ठीक है, और बैरूनी फंडिंग है, बैरून मुल्क से सारी चीज़ें चलती हैं। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर जब इंटरनली भी एक्सटर्नली भी हमारी रियासत पे, हमारे इदारों पे, हमारे फौजी जवानों पे बिल्कुल एक दबाव है, प्रेशर है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा करना है कि हमने उस पूरे सिनेरियो से बाहर निकलना है, तरक्की की तरफ जाना है, मुस्तकबिल के तयन करना है। तो वो सूरत में होता है कि जब आप अपने आप को, अपनी रियासत को, अपने इदारों को आइन के ताबे, कानून के ताबे जो है वो करते हैं। देखें, कोई भी रियासत जो है वो उस वक्त तक रियासत ही नहीं है जब वो आइन और कानून के ताबे नहीं होगी, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में माजी से ये एक रिवायत रही है, आइन और कानून को घर की लोंडी समझा जाता रहा। जो ताकतवर लोग या शराफिया है उनकी लोंडी रहा ना आइन और कानून। आपने नहीं देखा, यही जुडिशरी है। सबसे परफेक्ट केस था पाकिस्तान की हिस्ट्री का साइफर केस, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में आज तक हमें कोई ऐसा सियासतदान, कोई ऐसा सियासी पार्टी नहीं मिला जिसने इस तरह की सीक्रेट जो कम्युनिकेशन है उसको पब्लिकली जाके उस पर नरेटिव झूठा बयानिया बनाया हो, ठीक है ना। तो ये सारे बयाने इन्होंने बनाए। तो अब जब रियासत इनके खिलाफ जो है वो एक्टिव है, तो अब ये तोड़ मोड़ के वजह क्या है? ये जो इमरान खान ने डेफिनेशन दिया ना हार्ड स्टेट का, अब ये तो आइन और कानून को आसम ला से भी तशबीह दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इनको सिर्फ ये डिनायल सिंड्रोम में है,
और वो डिनाइल सिंड्रोम क्या है कि हम किसी की कोई बात नहीं मानेंगे, रियासत की नहीं मानेंगे। रियासत आपके सामने है, जब ये खुद रियासत के उसमें इक़्तिदार पे काबिज थे तो उस टाइम ये किसी की बात नहीं मानते थे, कहते थे मैं ही सब कुछ हूँ। और आज भी उनका सुहेल अफरीदी जो है वो असम्बली के अंदर खड़े होकर कहता है रियासत क्या होती है, इमरान खान ही रियासत है। यार जो शख्स रियासत ही इमरान खान को समझे, ये कल्ट है ना एक बेसिकली, ठीक है। कल्ट में सवाल करना कुफ्र है, सीधी सी बात है। मैंने सवाल किया ना, उनको कुफ्र लगा, ठीक है। कल्ट के अंदर सच बोलना गद्दारी है। अगर अली अमीन गंडापुर या किसी ने कोई सच बात कह दी तो उसको हटा नहीं दिया गया। तो इनकी ये सोच है, इसी वजह से ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है इसमें आइन की हुक्मरानी हो। अगर पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी आ गई तो खान साहब तो नहीं बचेंगे, सीधी सी बात है। ये तो रगड़े में जाएंगे, क्योंकि आज सिर्फ इमरान खान अकेला नहीं है। अडियाला जेल से एक मैसेज भिजवाता है अपनी बहन नूरीन खान के ज़रिए, और वो उसकी बहन ने अलग मीडिया के ऊपर ये कहा, ठीक है, कि मैं जजेस से मुखातिब हूँ कि आप हकीकी आज़ादी की किरण हैं, जो इमरान खान का हकीकी आज़ादी का नारा था। आज वही जजेस, उधर से मैसेज आता है, इधर से दो जज जो है सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जो है वो आए, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ाब्ता अखलाक बनता है जिसमें जजेस का एहतसाब होता है। मुझे शर्म आती है कि इस पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर एक ऐसा शख्स भी जज है जिसके तलीमी असनाद पर वल्दियत जो है वो 2 दफ़ा लिखी, अलग अलग वल्दियत है। मुझे उनके वालिद से कर्ज नहीं है, उनका वालिद कौन है? मुझे कर्ज ये है कि ऐसे जेल साज को जुडिशरी के अंदर भर्ती किसने किया। जब हार्ड स्टेट होगी तो भर्ती करने वाले भी पकड़े जाएंगे, और इस तरह की जेल साज और 2 नंबर और लोगों ये की केस तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो है, वहां सेटल होगा। बिल्कुल है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि यार किस तरीके से, क्या वो फैज़याब हुआ था तो इसी वजह से जेली डिग्री की, मतलब एक जेली डिग्री पे भर्ती हुआ, एक जो है वो वल्दियत और सारा कुछ आपके सामने है, दोहरी शरीयत। तो बात ये है कि मुझे ये बताएं, सबसे आसान मतलब आसान फहम उसमें कह रहा हूँ, सियासतदान दोहरी शरीयत पे भी जाते रहे, नायल होते रहे, जेली डिग्रियों पे भी नायल होते रहे, जजों की ये सारे मामलात हैं, जेली डिग्रियां भी हैं। यानी जब अदलिया सियासतदानों को नायल कर रही थी जेली डिग्री पे, दोहरी शरीयत पे, उस टाइम हमारे यहाँ हमारी अदलिया के अंदर जो है वो जेली डिग्री और दोहरी शरीयत पे जज भर्ती हो रहे थे। और आज वही जज जो है बानी PTI की हकीकी आज़ादी के रूए रवां बने हुए हैं। तो जब हार्ड स्टेट बनेगा तो ये सारे जो हैं ये भी खत्म होंगे, और जो बैरूनी साजिशें हैं हमारे खिलाफ उनका भी तिया पांचा होगा। बहुत शुक्रिया जी। हमारा जो ऐड करूंगा उससे हमारा माजरत हम अगले उसमें सेगमेंट में आएंगे, कोई थोड़ा वाइंड अप करना है। तो इसको नाजरीन, आपने हमारे जो हैवी वेट पैनल है उसकी गुफ्तगू सुनी, और फैसला और राय आप पर छोड़ते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।